दोस्तों जैसे ही ईरान यूएस के बीच पीस टॉक अनाउंस हुई, लोगों का रिएक्शन था अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और जैसे ही एक दिन के अंदर यूएस के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस बिना समझौता किए वापस लौट गए, तब लोगों का रिएक्शन हुआ तो इतना लाइफ खराब हो गया, इतना लाइफ खराब हो गया। जी हाँ दोस्तों, एक्सपर्ट्स की माने तो यूएस यानी अमेरिका कभी भी सीज फायर चाहता ही नहीं था। उसने बस इसका नाटक किया जिससे कि उसे और समय मिल पाए वॉर की तैयारी में, और हुआ भी वही। आज आप देखिए, यूएस ने अपनी नेवी से पूरे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को घेरने की फुल तैयारी कर ली है। ट्रंप ने सीधे धमकी दी है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर देंगे। इसके बाद से दुनिया में भारी प्रेशर है। क्या होगा इसके बाद और कैसे अपनी नाटकबाजी से पाकिस्तान भी फंस गया है, इस वीडियो में उसी की बात करेंगे। वीडियो पूरी देखना और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना। नमस्ते एंड वेलकम। Big news coming in this morning at 6 a.m. on Monday. U.S. clarifying on the Strait of Hormuz blockade. The United States will start the Hormuz blockade from today. Arakchi has said that they were inches away from the Islamabad MOU. Iran has accused U.S. of shifting goalposts amid the talk. तो दोस्तों दुनिया पाकिस्तान से एक ही बात पूछ रही है कि और पाकिस्तानियों, 21 घंटे अमरीकियों के सामने मुजरा करने के बाद तुम्हारे हाथ में आया क्या? करीब 21 घंटे तक चली इस मैराथन टॉक्स के बाद भी कोई नतीजा नहीं निकला। इसका सबसे बड़ा कारण है ट्रस्ट इशू। अमेरिका का कहना था कि उसने अपना बेस्ट एंड लास्ट ऑफर प्रेजेंट किया है, लेकिन ईरान ने इसे रिजेक्ट कर दिया। ईरान का कहना था कि अमेरिका की मांगे इनअप्रोप्रिएट और इंटरनेशनल लॉस के खिलाफ है। इसके अलावा बातचीत से ठीक पहले तेहरान के पास हुए हवाई हमलों, जिसका आरोप पाकिस्तान ने इजराइल पर लगाया, उसने माहौल को पूरी तरह बिगाड़ दिया। दोनों देशों की मांगें एक दूसरे से बिल्कुल उल्टी थी, जिससे समझौता होना लगभग नामुमकिन था। अमेरिका की मांग थी ईरान न्यूक्लियर हथियार न बनाने की रिटर्न और लॉन्ग टर्म गारंटी दे। साथ ही अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाजों की सेफ्टी इंश्योर करना चाहता था। वहीं ईरान ने सबसे पहले अपनी जब्त की गई संपत्तियां, खासकर कतर में फ्रीज पैसे को तुरंत जारी करने की मांग की। साथ ही ईरान ने बोला कि इस युद्ध से उसको जो नुकसान हुआ है उसका पूरा खर्चा अमेरिका उठाए, और पूरे इलाके में जिसमें लेबनान भी था, टोटल सीज फायर की शर्त भी ईरान ने रखी, जिसे अमेरिका ने अपनी प्रायोरिटी से बाहर का बताया और रिजेक्ट कर दिया। दरअसल लेबनान में ही ईरान के सपोर्टेड मिलिटेंट टेररिस्ट ग्रुप्स असेंबल हुआ करते थे। अब इजराइल ने वहां हजारों की तादाद में हिजबुल्लाह के आतंकी मारे हैं। ऐसे में ईरान अपना वो इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म नहीं होने देना चाहता, इसीलिए ईरान कहता है कि इस पूरे वॉर को रुक जाना चाहिए। कहा यह भी जा रहा है कि अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस को बीच टॉक में कॉल आता है नेतन्याहू का, जी हाँ, इजराइल के प्रधानमंत्री का, जिन्होंने भी सामने से कोई डील रखी, कोई बात की, और इसी वजह से ईरानी भड़क गए और मीटिंग गड़बड़ा गई। अब सवाल ये है कि पाकिस्तान इतनी मुश्किल में क्यों? दरअसल पाकिस्तान को यह पता था कि यही वो मौका है जब वो अपना ग्लोबल पीआर करवा सकता है। पाकिस्तान ने इसको किसी सीरियस इवेंट से ज्यादा अपना पीआर करवाने की अपॉर्चुनिटी समझी। ये वीडियो देखिए आप। पाकिस्तान ने सारे ढोल मंजीरे बजवा दिए, सितार पर उंगलियां नचवा दी और खुद उनका पीएम नाच लिया। लेकिन इस इवेंट को 21 घंटे से ज्यादा ये लंबा नहीं खींच पाए। इसके दो बड़े कारण हैं। पहला, उसने झूठ बोलकर सारी पार्टियों को एक टेबल पर लाया। कोई कॉमन मिनिमम टर्म्स भी उनसे नहीं बनाए जिस पर दोनों पार्टीज अग्री करती हो। जिन टर्म्स को उसने यानी पाकिस्तान ने दोनों देशों को दिया वो भी झूठे थे। साथ ही 3 में से सिर्फ 2 ही पार्टीज को बुलाया टेबल पे। इजराइल तो आया नहीं, तो बातचीत आगे कैसे बढ़ती? साथ ही पाकिस्तान ने सीरियस इवेंट को अपने पीआर के लिए यूज करना सही समझते हुए यहाँ कई सारे कल्चरल इवेंट्स भी ऑर्गेनाइज करवा दी। सोचिए, जहाँ 2 दुश्मन देश एक दूसरे के सामने बैठे हैं, वहाँ कौन ये सब सुनने बैठेगा इनका नाच गाना? लेकिन इवेंट में इतना सब कुछ हुआ जहाँ न सिर्फ उनका पैसा खर्चा हुआ बल्कि होटलों का भी खर्चा बढ़ा। पाकिस्तान ने इस इवेंट की मेजबानी ये सोचकर की थी कि वो दुनिया के सामने अपनी शांति दूत वाली इमेज पेश करेगा, लेकिन सब उल्टा पड़ गया। इससे साबित हुआ कि पाकिस्तान के पास इतना इन्फ्लुएंस नहीं है कि वो 2 बड़े दुश्मनों को एक मेज पर ला सके। पाकिस्तान को उम्मीद थी इस मीडिएशन के बदले अमेरिका उसे थोड़े और पैसे दे देगा और आईएमएफ से रियायतें दिलवाएगा। इस्लामाबाद की सड़कों को बड़े बड़े बिलबोर्ड्स और वेलकम गेट से पाट दिया गया, भर दिया गया। जब 2 कट्टर दुश्मन ईरान और अमेरिका मेज पर बैठते हैं तो माहौल सीरियस होता है, टेंशन फ्री होना चाहिए। पाकिस्तान ने इसे अपनी ग्लोबल कमबैक के रूप में एडवर्टाइज किया। पाकिस्तान ने भूल कर दी कि बिलबोर्ड से फोटो तो अच्छी आती है, लेकिन समझौते नहीं होते, डील नहीं होती। जब टॉक्स फेल हुए तो वही बिलबोर्ड पाकिस्तान के डिप्लोमेटिक नाकामी के पोस्टर बन गए। खैर, पाकिस्तान की सरकार और उनकी सोशल मीडिया मशीनरी ने इवेंट शुरू होने से पहले ही शांति के मसीहा और एशिया के रक्षक जैसा नैरेटिव सेट करने की कोशिश की। नॉइज के कारण बातचीत की कॉन्फिडेंशियलिटी खत्म हो गई। जब जेडी वेंस और ईरानी विदेश मंत्री वहां पहुंचे तो उन पर समाधान सोल्यूशन से ज्यादा इस शो का हिस्सा बनने का दबाव था। गंभीर पॉलिटिशियंस ऐसे हाई प्रोफाइल ड्रामे से चिढ़ते हैं, और वहीं वेंस की आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये झलका भी। एक तरफ पाकिस्तान अपनी सेना का गुणगान कर रहा
था, वहीं दूसरी तरफ इस्लामाबाद की सड़कों पर अमेरिकी डेल्टा फोर्स के कमांडो प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड के भेष में घूम रहे थे। जिस देश की सेना अपनी सॉवरेनिटी का ढोल पीटती है, वहां विदेशी कमांडो कब्जा कर बैठे थे। ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा पीआर फेलियर। दुनिया ने देखा कि होस्ट के पास अपने मेहमानों को सुरक्षा देने की भी कैपेसिटी नहीं है, इसलिए तो अमेरिका को अपने शिकारी खुद उतारने पड़े। वो कहावत है ना, पहले काम करो फिर शोर मचाओ। पाकिस्तान ने उल्टा किया, उन्होंने इसे इस्लामाबाद अकॉर्ड का नाम दे दिया, जबकि एक लाइन पर भी सहमति नहीं बनी भाई साहब लोगों की। ये प्री मैच्योर सेलिब्रेशन अब उनके लिए गले की हड्डी बन गया है। अब ईरान पाकिस्तान को इजराइल का पिछलग्गू कह रहा है और अमेरिका उन्हें इनकेपेबल मान रहा है। पाकिस्तान ने एक सीरियस स्ट्रैटेजिक अपॉर्चुनिटी को अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स और ग्लोबल चंदे के लिए एक तमाशे में बदल दिया। जहां संजीदगी की जरूरत थी, सीरियसनेस की जरूरत थी, वहां उन्होंने दिखावा चुना और आज रिजल्ट सबके सामने है। वैसे पाकिस्तान के ठीक उल्टा भारत ने इस पूरे मामले में एक्टिव न्यूट्रलिटी की नीति अपनाई। जब पाकिस्तान दुनिया को यह दिखा रहा था कि वो ग्लोबल लीडर बन रहा है, तब भारत चुपचाप अपनी एनर्जी सिक्योरिटी और इजराइल अमेरिका के साथ बायलैटरल रिलेशंस को और स्ट्रांग कर रहा था। भारत ने बेहद ही समझदारी से ये मैसेज दिया कि पाकिस्तान केवल आतंकवाद की नर्सरी है और पीस टॉक्स का नाटक केवल पैसे ऐंठने का जरिया है। भारत की तरफ से इस बात की कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई गई कि भैया हम इस कॉन्फ्लिक्ट में एक पार्टी बनने के लिए इंटरेस्टेड है। भारत को पता था कि शांति की कोई भी बातें तभी हो सकती हैं जब सारी पार्टियां, ईरान, अमेरिका, इजराइल और गल्फ देश एक टेबल पर बैठे। इसमें तो एक दूसरे को लोग देखना भी नहीं चाहते। पीस टॉक्स में ये लोग कैसे बैठेंगे? साथ ही हमें ईरान, इजराइल और गल्फ के देशों तीनों के साथ ही अपने रिलेशंस एज इट इज बनाए रखने में मदद मिली। और वहीं अमेरिका हमको पाकिस्तान के जैसे टूल नहीं बना पाया। सब मिलाकर भारत की स्ट्रैटेजी कामयाब रही। हमने अपने दोस्तों को भी साथ रखा और ग्लोबल पॉलिटिक्स में भी एक एक्टिव भूमिका निभाई। खैर, इस पीस टॉक के फेल होने के बाद दुनिया भर के नेताओं का भी रिएक्शन आ रहा है। शुरुआत खुद ईरान के विदेश मंत्री ने कही, जहां पर विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने एक बयान दिया। उन्होंने बोला कि हम अमेरिका के बिहेवियर से निराश हैं। बैठक के दौरान वेंस को नेतन्याहू का फोन कॉल आता है और अमेरिका ईरान बातचीत से हटकर इजराइल के इंटरेस्ट की ओर बातचीत होने लगती है। अमेरिका ने बातचीत की मेज पर वो हासिल करने की कोशिश की जिसे वो युद्ध के माध्यम से हासिल नहीं कर पाए। हम यहाँ नेक नियत के साथ आए थे। ये कौन बोला? ईरान के विदेश मंत्री ने बोला। लेकिन वेंस द्वारा पाकिस्तान छोड़ने से पहले की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस गैर जरूरी थी। खैर, इस लड़ाई में अब तुर्की भी कूद पड़ा है। एर्दोगान का भी स्टेटमेंट आया। उन्होंने कहा कि इजराइल ने लेबनान में अगर हमले बंद नहीं किए तो तुर्की भी कार्रवाई करेगा। एर्दोगान ने कहा कि जिस तरह इजराइल काराबाख और लीबिया में दाखिल हुआ है, वो भी इजराइल के साथ वैसा ही कर सकते हैं। टर्की कहता है कि उसे ऐसा करने से रोकने वाला कोई नहीं है, बस उन्हें मजबूत रहने की जरूरत है। टर्की ने इजराइल को ब्लड स्टेन जेनोसाइड नेटवर्क करार दिया और आरोप लगाया कि इजराइल बिना किसी नियम या पॉलिसी के मासूमों की हत्या कर रहा है। एर्दोगान का ये बयान इस्लामाबाद टॉक्स के फेलियर के बाद जलती आग में घी डालने का काम कर रहा है। ये केवल एक धमकी नहीं है, बल्कि मिडिल ईस्ट के पूरे पावर स्ट्रक्चर को बदलने की घोषणा है। खैर, इस सो कॉल्ड पीस टॉक के फेलियर के बाद से अमेरिका के अंदर एक नई राजनीतिक जंग छिड़ चुकी है। हालांकि ट्रंप ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को दोबारा से कैप्चर करने की बात बोली है और अपनी नेवी को उतार कर चारों तरफ से इसे घेर कर किसी भी तरीके का कोई भी आवागमन, कोई भी जहाज ना आएगा ना जाएगा, इस पॉलिसी पर बात करने की बात उन्होंने कही है। इससे पूरी दुनिया में भयंकर प्रेशर है। वहीं पर एक्सपर्ट्स का कहना है कि अमेरिका कभी भी ये सीजफायर चाहता ही नहीं था। अमेरिका बस थोड़ा और टाइम बाय आउट कर रहा था जिससे वो इस वॉर के लिए और अच्छे तरीके से तैयारी कर पाए और ईरान को वो सबक सिखा पाए जो अमेरिका एक्चुअली में सिखाना चाहता है। यानी अमेरिका और इजराइल का मकसद एक ही है, ईरान का सफाया, और वो उसे करके रहेंगे, ऐसा एक्सपर्ट्स का कहना है। यानी ये लड़ाई, ये वॉर, ये कॉन्फ्लिक्ट और भी गहरा असर अब यहाँ से लेने वाली है और इससे पूरी दुनिया पर भी भयंकर असर पड़ेगा। आपको क्या लगता है? क्या है आपकी ओपिनियन? पाकिस्तान पे क्या कहना चाहते हैं? यूएस पे क्या कहना चाहते हैं? ईरान पे क्या कहना चाहते हैं? इस फेल्ड, सो कॉल्ड फेल्ड पीस टॉक पे क्या कहना चाहते हैं? कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, जरूर लिखना। चैनल को भी सब्सक्राइब करना